Hey guys, welcome you all on Adda 247 channel. I am Shubham Grover and I am the faculty of Static GK and Computer. So आप लोगों को मुझे आज बताना है कि राजस्थान पटवारी की सैलरी और उसके प्रमोशन के बारे में। जैसे कि आप सब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि राजस्थान से बिलोंग करते होंगे और अदर स्टेट से भी बिलोंग करते होंगे, तो उन्हें राजस्थान की जो पटवारी की जॉब है उसमें सैलरी और प्रमोशन किस हिसाब से और किस प्रकार से जो है वे मिलता है, वे मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि आप लोगों का जो कंप्यूटर का विषय है, यानी कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो आप लोगों का बैंकिंग में भी आता है। हेलो एवरीवन, हेलो सुभाष मिश्रा, हेलो माफिया यादव, हेलो योगी। तो आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि आप लोगों का जो कंप्यूटर का विषय है वे किस प्रकार आता है। साथ साथ आप लोगों का बैंकिंग में भी बहुत अच्छे हिसाब का क्या आता है, कंप्यूटर आता है। तो स्टे साथ में रहेंगे, बन के रहेंगे मेरे साथ, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वे मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो क्लियर है गाइज आप सभी को? ठीक है। हेलो सभी को, हेलो सारे स्टूडेंट्स को, बहुत प्यार भरा हेलो मेरी तरफ से। तो गाइज सबसे पहले बात आ जाती है आप लोगों की राजस्थान पटवारी की सैलरी और उसका प्रमोशन। राजस्थान पटवारी से आप लोग क्या समझते हो और सबसे ऊंची पोस्ट आप लोग क्या समझते हो कि पटवारी से आप लोग सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी प्राप्त कर सकते हो? क्लियर है? जरा बताएंगे मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग पटवारी से बन सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा गाइस बहुत सारी पोस्ट, जैसे कि अगर मैं कुछ पोस्ट का नाम आप लोगों से बताऊं तो नायब तहसीलदार, या फिर आप लोगों ने सुना होगा RAS, जिससे हम डायरेक्ट SDM बनते हैं। सबसे हायर पोस्ट कौन सी होती है? इससे SDM की पोस्ट होती है। एज यू ऑल नो, अगर नहीं भी पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे हायर पोस्ट होती है गाइस SDM की, यानी कि इस तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं। और अगर जितनी अच्छी हमारी क्वालिफिकेशन और जितना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उतनी ही जल्दी हमारा क्या होता है, पटवारी के अंदर प्रमोशन जो है वो होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात आती है सबसे पहले सैलरी। गाइस साथ में रहिएगा, कंप्यूटर का विषय भी बताऊंगी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी बताऊंगी किस प्रकार आते हैं, और कंप्यूटर आप लोगों का बैंकिंग जो हिसाब किताब चलता है बैंकिंग में, वो भी आप लोगों के क्लैरिफाई हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले समझते हैं गाइस सैलरी। देखो राजस्थान के अंदर दो प्रकार से सैलरी दी जाती है। एक ग्रेड होता है गाइस आप लोगों का, अगर मैं राजस्थान की सैलरी की बात करूँ और प्रमोशन की बात करूँ तो दो हिसाब से मिलती है आप लोगों की, एक मैट्रिक्स 5 और एक मैट्रिक्स 10। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जो राजस्थान से ही बिलोंग करते होंगे। तो मैट्रिक्स 5 में क्या होता है, अगर आप राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने जाते हो तो आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, यानी कि 2 साल के लिए आप लोगों को सैलरी बहुत कम दी जाती है, यानी कि बहुत कम, यानी कि बहुत कम। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 साल की सैलरी की M5 की, यानी मैट्रिक्स 5 के हिसाब से, तो आपको सैलरी कितनी दी जाती है गाइस? सैलरी आपको दी जाती है 14,000 समथिंग। यानी कि अगर मैं पूरा आप लोगों को बताऊं तो 14,000 आप लोगों को 600 रुपीज़ जो है वे दिए जाते हैं, ये आप लोगों को दिए जाते हैं। और इसमें से भी आप लोगों को 10% डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि आप लोग बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो तो आप फटाक से बता सकते हो कि इसके अगर मैं 10% डिडक्ट करूं तो कितना बन जाएगा ना। 10% अगर मैं डिडक्ट करती हूँ तो आप लोगों को 13,140 रुपये जो है वे मात्र दिए जाते हैं 2 साल के अंदर। ठीक है, ये तो आप लोगों का मैट्रिक्स यानी कि 10th के हिसाब से लेवल की हो गई कि आपको 2 साल के लिए केवल और केवल प्रमोशन पीरियड के लिए इतना पैसा जो है वे दिया जाएगा आफ्टर गेटिंग जॉब। और अगर M10 की बात है गाइस, मैट्रिक्स 10 की बात है, तो मैट्रिक्स 10 के अंदर आप लोगों को क्या दिया जाता है, टोटल आपको 2 साल के लिए, 2 साल का आंकड़ा होता है पहले बात, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को दिया जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 23,700 रुपये जो है वे दिए जाते हैं, यानी कि 2 साल की सैलरी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, रास मैं बताऊंगी RAS वाले भी कैसे इसको क्वालिफाई करके जा सकते हैं, यानी कि जो आप लोगों का होता है पटवार वाला। तो उसके अंदर गाइस अगर मैं बात करूँ 23,700 रुपये जो है वे आप लोगों को दिए जाते हैं। जब 23,700 रुपये का भी, इसमें भी क्या होता है, हर साल हम बात कर सकते हैं 2 साल के हिसाब से आप लोगों का 10% का डिडक्शन होता है, यानी कि 10% आप लोग काटे जाते हैं। तो इसमें से मैं इतने काट दूँ, 2,370 रुपये काट दूँ, तो आपको सैलरी सालाना कितनी मिल जाती है, यानी कि 2 साल की 21,330 रुपये आप लोगों को मिलते हैं। यानी कि आपको 2 साल की सैलरी मिलेगी, उसके बाद आप लोगों की बढ़ोतरी जो है वे होती जाएगी। ये आपका सैलरी का क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? सैलरी का क्राइटेरिया होता है। और इसके अंदर भी आप लोगों के बहुत सारे अलाइंस आप लोगों को मिलते हैं, यानी कि 2 साल के बाद आप लोगों को कितने पैसे जो है वे मिलेंगे। यानी कि अगर आप जॉब करने गए हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो कमाना ही है ना, तो आप लोग क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम क्या पैसा मिलेगा हमें। तो अगर मैं बात करूँ 2 साल के बाद मैट्रिक्स 10 के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो आपको 2 साल के बाद पैसे
मिलेंगे 33,800, यानी कि 33,800 मिलेंगे। इसमें से कुछ आप लोगों के जो डिडक्शन होते हैं वे भी कटेंगे, जैसे कि डीए यानी कि जो महंगाई का भत्ता होता है वो कटेगा आप लोगों का, और साथ में आप लोगों के जो होम का रेंट होता है वो भी आप लोगों का कटेगा। यानी कि ये आप लोगों को दिए जाएंगे, और ये अलग अलग परसेंट्स पे दिए जाते हैं, जैसे कि 17% पे दिया जाता है। और अगर ये मैं बताऊं आप लोगों को तो ये 2 प्रकार से दिया जाता है। अगर आप जोधपुर जगह ऐसी जगहों पे रह रहे हैं तो आपको 16% दिया जाएगा, और आप कहीं और जगह पे रह रहे हैं यानी कि जोधपुर जयपुर छोड़कर तो आप लोगों को 8% दिया जाएगा। तो टोटल बताऊं तो मैं आपको 25% आप लोगों का इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। या फिर अगर मैं इसका 25% लगाऊं, इसका 25% लगाऊं तो आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसको काट पीट के अगर मैं इसको काट देती हूँ तो कितना आपको पैसा मिलता है, आपको मिलता है गाइस 3,000, ये इसका आ जाएगा आप लोगों को 8450, यानी कि अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 8,450 रुपीज़ आ जाएगा। और इसमें आप लोग अगर ऐड कर देते हो तो आपको पूरा अगर सैलरी मिलती है 2 साल के बाद तो 42,000 का समथिंग आप लोगों को सैलरी जो है वे मिलती है। गाइस ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लोगों को यह मिलती है। हाँ बिल्कुल, आप राजस्थान पटवार का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एमपी से हो, आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो ना। इवन मैं बताऊं तो मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ। अगर मैं हरियाणा की निवासी हूँ तो मैं भी राजस्थान पटवारी का फॉर्म जो है वे भर सकती हूँ। तो ये आप लोगों की सैलरी मिलेगी आपको 2 साल के बाद, यानी कि 42,250। ये आफ्टर डिडक्शन वगैरह आप लोगों को जो चीज़ें मिलती है वो। अब कुछ चलते हैं गाइस, ये सैलरी के बाद आप लोगों की क्या हो जाती है, कुछ कटौतियाँ होने लग जाती है सैलरी में। आप लोग जानते हो अच्छे से, एनएसपी नाम की एक कटौती होती है, उसको कटने के बाद प्रमोशन के बाद आप लोगों की जो सैलरी है वे मिलने लगती है आप लोगों को। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ कटौती होती है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो कटौती होनी क्या है, निश्चित ही निश्चित है। अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग की जॉब कर रहे हो, या फिर आप पुलिस की जॉब कर रहे हो, या फिर आप पटवार की कर रहे हो, आप या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, उसमें कटौती होनी निश्चित है। इस कटौती होने के बाद आप लोगों को सालाना जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। कितना, 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 3% आप लोगों को बढ़ता मिलेगा, जितनी भी आपकी सैलरी होगी। उसके बाद करते हैं बात गाइस हम लोग प्रमोशन की, कि आप लोगों के प्रमोशन कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग पटवार में लगे तो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का प्रमोशन होता है आपको 4 साल के बाद मिलता है। वो क्या होता है, इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड। किसका मिलता है, इंस्पेक्टर तो मिलता है, इंस्पेक्टर आप लोगों का किसका मिलता है, लैंड रिकॉर्ड का मिलता है। किसका, लैंड रिकॉर्ड का आप लोगों को मिलता है, जिसको आप गिरदार नाम के से भी जानते हो। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को जो सेकंड प्रमोशन होता है गाइस वो किस हिसाब से मिलता है, अगर मैं बात करूं तो नयाब तहसीलदार। क्या होता है, नयाब तहसीलदार से मिलता है ना, नयाब तहसीलदार से मिलता है। ठीक है, तहसीलदार से मिलता है। गाइज ये क्या आपके प्रमोशन हो रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक पहुंचोगे, फिर आपको तहसीलदार का सीधा मिल जाता है। कहाँ से मिलता है, तहसीलदार का आप लोग को सीधा प्रमोशन मिलता है। उसके बाद आ जाता है गाइज आप लोग का RAS, जो आप अभी बात कर रहे थे मेरे से, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो RAS है, जिसके लिए दुनिया मरती है। और क्या है, जिससे आप लोग सीधा SDM लग जाते हो। क्या लग जाते हो गाइज, SDM लग जाते हो। ये आप लोगों का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, इसको आप लोगों को पाने के लिए 4 साल लगते, 4 से 5 साल। इसको भी आप लोगों को 4 से 5 साल की जॉब करनी पड़ेगी, यानी कि इतना टाइम आप लोगों को इन जॉब्स के अंदर देना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को 5 से 7 साल तहसीलदार रहना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को 7 से 10 साल तक आप लोगों को RAS तक जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ तक जाने के लिए आप लोग को इतने सालों का क्या करना पड़ेगा, सफ़र जो है वे करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके है ना, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, पटवारी की ये सारी जॉब्स होती है गाइस, है ना। माई ड्रीम जॉब रास, हाँ बहुत बिल्कुल सबकी RAS बहुत सब लोगों की ड्रीम जॉब होती है। बहुत अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं, आप लोग अच्छे से गाइस जानते हो। ये आप लोगों के क्या है, कुछ प्रमोशन है, यानी कि कुछ पद हैं, आप इनके बाद ये पद जो है वे ले सकते हो। गाइस आप लोगों का प्रमोशन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को डिपेंड बताऊँ कि आप लोगों का जो प्रमोशन है वे किन किन चीज़ों पर क्या है डिपेंड करेगा, आप लोगों के वर्किंग स्टाइल पर। किस पे, वर्किंग स्टाइल पर, यानी कि वर्किंग स्टाइल कैसा कि आप लोग किस प्रकार का काम कर रहे हो वहाँ पे, वो आप लोगों का सबसे बेस्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है उस जॉब में, यानी कि अगर आप तहसीलदार रहे हो तो आप लोगों ने कुछ कम टाइम का भी होता है। अगर आप लोग कहते हैं ना कि जो आप लोगों से ऊंचे पोस्ट के होते हो उनसे अच्छी बना के रखते हो, तो अगर जैसे हम दूसरी कंपनीज में जाते हैं तो हमारे को क्या देते हैं, वो हम लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लिख के देंगे तो हमें अच्छी पोस्ट मिलेगी, आगे हम अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर
मैटर करता है, वर्क स्टाइल हम किस प्रकार काम करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, और आप लोगों की गाइस ग्रेजुएशन और आप लोगों की जो मास्टर्स जो आप लोग क्या करते हो पढ़ाई करते हो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि 3 से 4 चीज़ें जो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। साथ में आ जाते हैं गाइस, ये था आप लोगों का क्या पटवारी का पे स्लिप, पे यानी कि सैलरी, और आप लोगों का प्रमोशन, और आप लोगों का किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। साथ में गाइस आप लोगों का जो आप लोगों का कंप्यूटर है, यानी कि जो आप लोगों का पटवारी के एग्जाम के लिए आप लोगों को कंप्यूटर देना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आई एम द फैकल्टी ऑफ स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर, सो आप लोगों को पता चलेगा कि कंप्यूटर के किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन गाइस आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और पटवारी का एग्जाम देने के लिए आपको कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या मालूम होना चाहिए। तो गाइस एक सर्टिफिकेट होता है, उसका नाम क्या होता है, RKCL सर्टिफिकेट। क्या होता है, RKCL सर्टिफिकेट होता है। मतलब अगर आपको पटवारी यानी कि अगर आपकी ड्रीम जॉब है RAS, उसके लिए आप लोगों को RKCL सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ये RKCL सर्टिफिकेट क्या होता है, सिंपल हम समझेंगे। जैसे कि O लेवल, CCC लेवल आप सब जानते होंगे, कंप्यूटर के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो हम अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं हम आने वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सेम RKCL क्या होता है गाइस, आप लोगों का O लेवल और CCC की तरह सेम होता है। ये आप लोगों का 3 मंथ का कोर्स होता है गाइस। क्या होता है, 3 मंथ्स का कोर्स होता है। इसको आप लोगों को पटवार का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ये सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। इनकेस आप लोगों ने ये पेपर नहीं दिया, ये पेपर आप लोग नहीं बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म वगैरह भरते हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप अपने फॉर्म में क्या करवा दो, एंटर करवा दो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पेपर में बैठने के लिए। साथ में ये क्या है, आप लोगों को ये कौन इशू करता है, तो ये कोटा, जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, वो इशू करती है। क्या करती है, कोटा यूनिवर्सिटी क्या करती है, वे इशू करती है। हाँ मैम कंप्यूटर का पेड कोर्स अलग से ले आओ प्लीज़। हाँ बिल्कुल ले आएंगे। हाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बता रही हूँ। कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। इन केस आपके पास RKCL सर्टिफिकेट नहीं है तो गाइस आप जब फॉर्म भरते हो, राइट, जब आप फॉर्म भरते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कैफे वाले पे जाते हो या खुद भरते हो, तो आप लोगों के पास वहाँ का एक इस फॉर्म के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यानी कि RKCL के लिए भी आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के आप लोग अपने नॉर्मल जो पटवारी का फॉर्म है उसके अंदर पुट कर सकते हो। इसके लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा क्या, दूसरा गाइज आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस भी स्टूडेंट ने साइंस से यानी कंप्यूटर साइंस से क्या करिए, ग्रेजुएशन करी है, यानी कि बीटेक करी है, बीकॉम करी है, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका विषय आता है ग्रेजुएशन के अंदर, बेसिकली जैसे कंप्यूटर साइंस में बात करूं वो करिए, तो आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है RKCL फॉर्म भरने की, यानी कि RKCL का पेपर देने की। आप लोग सीधा कर सकते हो। इवन आप 12th क्लास में हो, है ना, आप 12th क्लास में हो तो आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर का विषय होता है। जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं या फिर हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो हम कंप्यूटर ले लेते हैं। तो अगर आप IT सब्जेक्ट ले लेते हो तब भी आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है RKCL भरने की। समझ आ गया जिसका भी डाउट होगा? हाँ ठीक है, RKCL सर्टिफिकेट होता है, RKCL इंस्टेंट बॉलीवुड RKCL होता है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया? अच्छा अगर मैं बात करूं 12th लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल दोनों हो जाता है, ठीक है आप लोग। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के फॉर्म है गाइस वो रीओपन हुए, क्या हुए, रीओपन हुए, तो आप लोगों की बहुत ज्यादा क्या है, अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ में चलते हैं गाइस कंप्यूटर का विषय, यानी कंप्यूटर आप लोगों को कितने नंबर का आता है। तो कंप्यूटर आप लोगों का इस पेपर के अंदर 15 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। कितने आएगा, 15 क्वेश्चन, मतलब मार्क्स नहीं 15 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। कौन से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ कि रोल क्या रहेगा कंप्यूटर का, आप लोग मेरिट बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरिट कैसे बना सकते हो, आप लोग मेरिट बना सकते हो ऐसे कुछ क्वेश्चन से, यानी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार का पूछा गया है कि निबल इज इक्वल टू 4 बिट। एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट, ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के हिसाब से आपको आंसर देना है, सही है या फिर गलत है। यानी कि 1 निबल इज कॉल्ड व्हाट, 1 निबल इज कॉल्ड 4 बिट्स और व्हाट। आप लोगों को आंसर देना है येस और नो में। मैं बताऊंगी बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों को आंसर देना है केवल और केवल येस और नो के अंदर। गाइस बताइए। हाँ RSCIT भी होता है। बेसिकली आपने पटवार का फॉर्म भरने के लिए RKCL सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य है आप लोगों के लिए। क्लियर? जो अनिवार्य है वो चीज बताऊंगी ना। अदर फॉर्म भी है, बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज आते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि आप O लेवल का भी भर सकते हो। मैंने नाम नहीं लिया ना O लेवल का कि आपको O लेवल भर सकते हो अगर आपके पास RKCL नहीं है। आपको RKCL ही देना ना गाइस, इसलिए मैंने आपको बताया। क्लियर है पुनीत? ठीक है, ओके समझ आया आप?
हाँ, आपके पास गौरव कंप्यूटर साइंस से है, आप लोगों के पास 12th, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको RKCL सर्टिफिकेट लगाना नहीं, आप पटवार का फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर है गाइस? ट्रू, तो ऋषभ का आंसर आ रहा है ट्रू, अरुण का आंसर आ रहा है ट्रू, बी आ रहा है किरण चौधरी का। अच्छा, और बताइए आंसर बताइए, आंसर बताएंगे जब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भैया क्या रिस्पॉन्स है। तो गाइस अगर मैं बात करूं आप लोगों से पहले एक्सप्लेनेशन की, तो आप लोग फिर आंसर अपने बदल भी सकते हो। तो सबसे पहले होती है गाइस सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर आप लोग जानते हो 0 और 1 पे क्या करता है, कार्य करता है, यानी कि उसकी जो कार्य पद्धति होती है वो 0 और 1 पे होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी इंग्लिश जब समझते हैं, तो ऐसे ही क्या कंप्यूटर जो समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। क्लियर? जब 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हो तो इस लैंग्वेज को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज जो है इसको बोला जाता है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है। अब जो ये निम्न स्तरीय भाषा होती है क्या होती है, 0 और 1 वाली होती है। तो आप लोगों का बिट क्या होता है गाइस? बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट आप लोग जिससे समझ सकते हो, जो कि होती है 0 और 1। क्या होती है? 0 और 1। 1 बिट इज इक्वल्स टू 0 या फिर 1, यानी कि एक बिट क्या दर्शाएगी, एक बिट दर्शाएगी या तो 0 या तो 1। अगर मैं बात करूं गाइस 2 बिट, यानी कि 2 बिट अगर मैं बोलती हूं तो क्या होती है 0 और 1, यानी कि 2 अक्षर, यानी कि 2 संख्याएं आप लोगों की, चाहे तो वो 1 1 हो सकती है, चाहे तो आप लोगों की 1 2 हो 1 1 1 1 हो सकती है, तो 0 0 हो सकती है। और 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ, क्या होता है बंद, और 1 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी कि ऑन। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं बिट की, किसकी बात करती हूँ गाइस, बिट की बात करती हूँ, तो आप लोगों की सबसे छोटी हो जाती है बिट। उसके बाद होती है गाइस आप लोगों की बिट इज इक्वल्स टू, हम बात कर सकते हैं 0 और 1। फिर हम चलते हैं क्या, फिर हम एक और चीज पे चलते हैं जो आप लोगों से पूछी गई, यानी कि 4 बिट अगर मैंने बात करी, मैंने बताया आप लोगों को 2 बिट होंगे तो क्या होंगे, 2 होंगी, यानी कि 2 अक्षर होंगे। 4 बोलोगे 4 बिट तो होंगे, 4 अक्षर होंगे, चाहे 0 0 0 0 होंगे, चाहे 1 1 1 1 होंगे, चाहे 0 1 0 1 होंगे, चाहे 1 1 1 1 होंगे, तो ये हो जाते हैं। तो 4 बिट इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, 4 अक्षर, यानी कि 4 संख्याएं आप लोगों की, और 4 इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, एक निबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 निबल जो है वे बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं 2 निबल्स की बात करूं आप लोगों से कि 2 निबल्स क्या कहलाएंगे, तो आप बोलोगे मैम 8 बिट। कैसे बोलोगे आप लोग 8 बिट? 4 + 4 को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनती है, 8 बिट बनती है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या होगी, 4 बिट कहलाएंगे। तो आंसर क्या बन जाता है, ट्रू आंसर बन जाता है। सीधा सीधा क्या बन जाता है, परम सत्य आंसर जो है वे बन जाता है, यानी कि 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। क्लियर है गाइस आप लोगों को? हाँ, ट्रिपल सी नहीं चलेगा स्नेहल, ट्रिपल सी नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्रिपल सी नहीं चलेगा, खाली आप लोगों का RKCL सर्टिफिकेट जो है वे चलेगा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपका 12th में कोई कंप्यूटर साइंस से आप लोगों ने करा हो 12th, तो आप लोग तब भी एलिजिबल हो देने के, अदरवाइज नहीं। और अदरवाइज नहीं भी दिया तो क्या हो गया, RKCL का फॉर्म फिल करो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उठाओ और अपने पटवार वाले फॉर्म में डाल दो, तब भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे गाइस। लैन स्टैंड फॉर, यानी कि लैन का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लिमिट एंड नोटिस, या फिर नन ऑफ द अबव। लैन, व्हाट इज गाइस लैन? लैन क्या होता है, स्टैंड क्या करता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ भर सकते हो आप, अंजलि फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं, आप भर दीजिए, है ना। चलिए ओके, ए आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है, ए आप लोग आंसर दे रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। यानी कि लैन का अर्थ क्या होता है गाइस, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, एक बिल्डिंग है गाइस, एक ऑफिस है, लैन एक्सप्लेन कर रही हूं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या लगा है, वाईफाई लगा है, यानी कि वाईफाई उस बिल्डिंग तक ही क्या कर रहा है, सिमटा हुआ है, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग हैं वे कार्य कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर। अगर वो बाहर निकल के जाते हैं तो उसको वो हम बात कर सकते हैं नेटवर्क जो है वे नहीं मिलेगा। क्या, नेटवर्क जो है वे नहीं मिलेगा, यानी कि लिमिटेड होता है लोकल एरिया। और मैं बात कर सकती हूँ जैसे कि आपके घर पे खुद का वाईफाई लगा है, तो आप लोगों की कुछ स्ट्रेंथ है, ये आपका घर है तो कुछ स्ट्रेंथ होती है वाईफाई की, कि वहां तक आप लोगों की गली के मोड़ तक, या फिर मैं नुक्कड़ बोल दूं उसको, तो वहां तक भी क्या करता है, आप लोगों की रेंज जो है वे आती है नहीं आती, बिल्कुल आती है। तो कुछ एरिया तक ही, यानी कि कुछ लिमिटेड एरिया तक ही क्या हो, आप तक सिग्नल्स आए, वे क्या कहलाता है, लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क वह होता है।
क्लियर हो गया आप लोगों को। और लोकल एरिया नेटवर्क गाइस क्या होता है, एक बस टाइप टोपोलॉजी होती है, यानी कि क्या, एक आप लोगों की एक लीनियर हम बात कर सकते हैं टोपोलॉजी होती है, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग नोड क्या होती है, सेम होती है। इसको भी मैं स्टार्ट बोल सकती हूँ और इसको भी मैं बोल सकती हूँ स्टार्ट, या फिर मैं इसको एंड बोल रही हूँ तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगी, एंड बोल दूंगी। क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है, CD स्टैंड फॉर। आप लोगों को पता होना चाहिए CD होती क्या है सबसे पहले, उसके बाद आप फुल फॉर्म बताओगे, यानी कि इसकी एब्रीविएशन आप लोगों से पूछी हुई है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कनेक्टर डीजे या फिर नन ऑफ दीज। आप लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोगे कि CD का अर्थ क्या होता है, बताइए जरा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून प्रकाश। हाँ, मेरी क्लासेस जो है गाइस वो यूपी अड्डा 247 चैनल पे चलते हैं, यूपी अड्डा 247 चैनल पे चलती है। आप लोग मेरे से वहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो और स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कवर करवाती हूँ, कंप्यूटर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ, यानी कि आप लोगों के जो स्टैटिक से रिलेटेड करंट है मैं आप लोगों को वो भी करवाती हूँ। तो आप मेरे से 11 बजे और 6 बजे यूट्यूब पे मिल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को क्लास। हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क, वेरी गुड। ए सबसे सब स्टूडेंट्स का आंसर आता है, सब आंसर दिखाई दे रहा है, विनोद, ज्ञानेंद्र, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क आप लोगों का हो जाता है, यानी कि आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्क, गाइस कॉम्पैक्ट डिस्क होती क्या है, जो हम देखते हैं CD, क्या होती है, CD होती है, यानी कि जो हम लोग लेके घूमते हैं, जिसमें हम मूवीज वगैरह देखते हैं, बात कर सकते हो कि मूवीज हो गई, गेम्स हो गई, इसके अंदर हम देखते हैं। तो गाइस इस पे काम होता कैसे है CD पे, सबसे बड़ी बात हमें इसका थोड़ा वर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज CD। हमने देख ली गोल कलर की गोल सी होती है और इसमें काम किया जाता है, इसमें मूवीज वगैरह रिकॉर्ड करवाई जाती है। कभी इसकी आपने वर्किंग देखी, इस पे डाटा चढ़ाया कैसे जाता है, कभी सुना आप लोगों ने कि कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर डाटा चढ़ाया कैसे जाता है, यानी कि जो इसके ऊपर मूवीज होती है वो कैसे चढ़ाई जाती है। तो मैं समझाती हूँ गाइस कैसे। अगर मैं समझूं, समझना कि ये क्या है, मेरी CD है, ठीक है, गोल सी, ये क्या है, मेरी CD है, तो इसके ऊपर मुझे मूवी चढ़ानी है, जो आप लोगों को मूवी देखनी है, तो मैं उस पर मूवी चढ़ाऊंगी कैसे। लेजर बीम जो होती है, आप लोगों ने सुनी होगी लेजर बीम्स, है ना, उसका क्या किया जाता है, पेनिट्रेट करवाया जाता है, क्या गड्ढे करवाए जाते हैं, यानी कि उस पर क्या किया जाता है, हिट करवाया जाता है। जब मैं किसी चीज पे कंटिन्यूसली कोई चीज हिट कर रही हूं तो वहां क्या होंगे, गड्ढे होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पिट्स बनने जो है वे स्टार्ट हो जाएंगे। ये पिट्स क्या करते हैं गाइस, इन्हीं पिट्स के अंदर, इन्हीं गड्ढों के अंदर क्या होता है, आप लोग का डेटा जो है वे स्टोर होता है, क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ये इतने माइनर होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने स्मॉल माइक्रो होते हैं, यानी कि नेकेड आई से, जो हम जिनको बोलते हैं नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। बिल्कुल हमें CD सरफेस क्या दिखेगी, बिल्कुल स्मूथ दिखती है, क्या दिखती है, बिल्कुल स्मूथ दिखती है। CD का एडवांस फॉर्म आ जाता है गाइस DVD, क्या आ जाता है, DVD आ जाता है, और DVD का एडवांस फॉर्म हो जाता है ब्लू रे डिस्क, क्या होता है, ब्लू रे डिस्क आ जाता है। पहले सबसे पहले आई हमारी CD, क्या ये CD आई, और CD की क्षमता कितनी होती है गाइस, आप लोगों की 500 से लेकर 700 MB तक की क्या होती है, इसकी क्षमता होती है, यानी कि आप इसमें इतना डेटा क्या कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, यानी कि इतना डेटा आप लोग लग सकते हो। और किससे चढ़ाओगे, लेजर बीम्स की हेल्प से चढ़ाओगे डेटा को। क्लियर हो गया, किससे, मैंने बोला गड्ढा हो जाता है, यानी कि 1 पिट, अगर एक गड्ढा हुआ है, बहुत नजदीक होते हैं, 1 पिट इज इक्वल्स टू 1 बिट। अभी मैंने बताया था 1 बिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यानी कि इसके अंदर डाटा है। अगर यहाँ पे गड्ढा नहीं होता, 0 पिट इज इक्वल्स टू 0 बिट हो जाता है गाइस, यानी कि आप लोगों का जब गड्ढा होता है CD के अंदर, क्या होता है, गड्ढा होता है तो 1 बिट, यानी कि वहां पे डाटा है। अगर गड्ढा नहीं होता तो वहां पे डाटा नहीं है, ये हो जाती है CD। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको हम बोलते हैं, यानी कि फुल फॉर्म इसकी कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाती है। इसके अन्य पार्ट भी आ जाते हैं, यानी कि आप लोगों की केवल और केवल रीड करने वाली, रीराइट करने वाली वॉर्म CD, इसके कुछ प्रकार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कुछ प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें भी साथ साथ पता चलेंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आ गया CD राइट स्टैंड फॉर। अब आपसे बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि CD के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप होते हैं गाइस, है ना, टाइप होते हैं। वो थे गाइस एडवांस फॉर्म, यानी कि CD का DVD बना तो इसका एडवांस रूप आया, DVD का ब्लू रे डिस्क बना तो इसका क्या आया, कुछ एडवांस रूप आया, यानी कि CD का एडवांस रूप DVD का एडवांस रूप ब्लू रे डिस्क। बट इसने क्या बोलते हैं, इसी के ही टाइप पूछ लिया आपसे कि CDR एक प्रकार है। CD के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि CDR स्टैंड फॉर व्हाट, आप लोग मुझे बताओगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डेटा रेडियम या फिर कॉम्पैक्ट डाटा रिंग या फिर नन ऑफ द अबव, आप लोग आंसर दोगे, है ना। चल ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, रीओपन हुआ है ना, जिन्होंने नहीं भरे वो भर सकते हो फॉर्म, ओके।
ठीक है, वापस भरूं नहीं, वापस एक बार आप देख लेना, कैफे वाले से पूछ लेना, अगर आप लोगों का वैलिड होगा। वैसे तो भरने की जरूरत नहीं है जहां तक 100% श्योरिटी है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो आप लोग भर लीजिए, क्योंकि रीओपन हुआ, आप लोगों का ही क्या है, फायदा है इसके अंदर, है ना। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, चलो बताइए गाइज आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए इसका। ए आप लोग आंसर दो, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, बिल्कुल सही है। और आप लोगों से कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल भी हो जाता है। क्या हो जाता है? रीडेबल या फिर री राइट एबल भी हो जाता है। एक री राइट एबल होता है RW, क्या होता है? री राइट एबल। एक और टाइप आता है री राइट एबल। ठीक है गाइस, समझ में आपको? तो ये क्या है? रिकॉर्ड एबल आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल, यानी कि रिकॉर्ड करके रख सकते हो, बाद में पुनः यूज कर सकते हो उसको। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया? ए बिल्कुल सही, नावल किशोर बिल्कुल सही। चलो उसके बाद क्या आप लोगों को OMR पूछा गया है। OMR क्या होता है? OMR की फुल फॉर्म बताओगे आप लोग क्या होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बैंकिंग में भी आते हैं, और इसी प्रकार के सेम प्रकार आप लोगों के क्वेश्चन किस में आते हैं? पटवार के अंदर। यानी कि आप लोग अगर राजस्थान से हो तो वहां तो अनिवार्य ही कर दिया है आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट, यानी कि 15-15, 30-30 नंबर का आप लोगों का कंप्यूटर आता है। तो बताइए, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल मार्क रेडार, या फिर नन ऑफ दिस। अब OMR क्या होता है गाइस? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑफलाइन पेपर देके आते थे। तो ऑफलाइन पेपर जब देके आते थे तो आप लोगों को कुछ गोले होते थे, उनका चयन करना होता था। यानी कि अगर ये आप लोगों की OMR शीट है, क्या है? OMR शीट है, तो यहाँ पे लिखिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखे ABCD। ठीक है, यहाँ पे कुछ होते थे गोले, आप लोगों को इनको भरकर आना होता था। क्या? भरकर आना होता था। यानी कि अगर ए का राइट आंसर क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप दोगे, जैसे कि आप लोगों ने दिया B। ठीक है, तो अगर 5th क्वेश्चन का आंसर मैं लगाती हूँ, ठीक है, 5th यहाँ पे बन जाएगा, 5th आंसर मैं दे रही हूँ आप लोगों को B। तो ये मैंने भरा, ये भरा ना मैंने, ये क्या है? OMR शीट के अंदर भरा है। OMR शीट ये कहलाती है। यानी कि OMR शीट है, और OMR क्या होती है? स्कैन होती है एक मशीन के अंदर। ये कौन सी मशीन होती है? एक इनपुट मशीन होती है। कौन सी? इनपुट मशीन होती है। यानी कि शीट को आप लोगों का चेक इसके अंदर किया जाता है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। क्लियर आप लोगों का? तो क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी गुड। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यानी कि जो आप लोग गोले भरकर आए हो, जो आप लोग ऑप्शन फिल करके आए हो, उसका चयन इसके अंदर किया जा रहा है। यानी कि जो आपके विकल्प है, विकल्पों का चयन करने के लिए हम OMR शीट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, इसका एक एडवांस रूप आ जाता है। क्या? एक एडवांस फॉर्म बोल लो या एडवांस रूप बोल लो, आप लोगों को होता है OCR। वो क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन देखने को मिलता है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। क्यों परेशान नहीं होगे आप रिकॉग्नाइजेशन देखने से? कि रीडर भी बन सकती है और रिकॉग्नाइजेशन भी बन सकती है। दोनों में से कोई एक ही फुल फॉर्म आप लोगों के पेपर के अंदर मिलेगी आप लोगों को ऑप्शन में देखने के लिए। तो OCR क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। करेक्टर यानी कि क्या? जो आप लोग पद भर कर आते हो, जो आप अपने हाथ से लिख कर आते हो, यानी कि मैं जो पटवारी का फॉर्म है वे अप्लाई कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो आप लोग राइट करके आ रहे हो, ये तो आप लोगों का OMR केवल और केवल विकल्पों का चयन करेगा। OCR क्या करेगा? OCR केवल और केवल जो आप लोगों ने राइट करा है, यानी कि टेक्स्ट लिख कर आए हो, क्या लिख कर आए हो? टेक्स्ट लिख कर आए हो, जैसे कि आप पोस्ट लिख कर आए हो, उसको क्या करेगा? उसको बताएगा, यानी कि उसको दर्शाएगा। आप लोगों का जो टेक्स्ट है उसको रीड करेगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। समझ में आया आप लोगों को? ए बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का क्या आया है? ए। क्लियर है गाइस आप लोगों का? तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? नंबर ऑफ OSI लेयर इन हम बात कर सकते हैं OSI मॉडल के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है, यानी कि लेयर कितनी इस्तेमाल की जाती है OSR, है ना? ठीक है, बताइए जरा OSR यानी कि आप लोग की सॉरी OSI मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती है गाइस? आप लोग मुझे बताओगे। 1 लेयर होती है, 7 लेयर होती है, 3 लेयर होती है, फिर 4 लेयर होती है? आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ, नहीं, O लेवल का नहीं भर सकते आप लोग, भर नहीं सकते, मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, वो आप लोगों के अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे कि आप यूपी के एग्जाम भरते हो, है ना, यूपी का एग्जाम भरते हो, और आप यूपी का आप लोग भर रहे हो यूपी SSSC PET का पेपर। ठीक है, जैसे कि अभी होने वाला है 20 अगस्त से यूपी SSSC का PET का पेपर अगर आप भरते हो तो PET के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? उसके लिए आपको SSC अनिवार्य होता है। हर एग्जाम ने अपना अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि आप लोग इस फॉर्म को भरें या फिर इस
ये वाला फॉर्म आप लोगों के पास होना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? चलिए बताइए। हाँ चलो, हाँ एक बार आप देख सकते हो ना। हाँ तो आप लोग आंसर दोगे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर सुरेंद्र, बिल्कुल सही सोलंकी जी। ठीक है, अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। यानी कि कंप्यूटर के काम करने की जो प्रक्रिया होती है गाइस वो 7 तरीके से होती है। आप जब कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हो तो 7 लेयर्स होती है आप लोगों की ओएसआई। क्या होती है? ओएसआई की 7 लेयर होती है, उस पर क्या होता है? कार्य होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक फिजिकल लेयर आ जाती है, क्या आ जाती है? एक फिजिकल लेयर होती है, एक डाटा लिंक लेयर होती है, एक आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एक आप लोगों की सेशन लेयर होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की लेयर्स हो जाती है। आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ठीक है, ये कुछ लेयर्स होती हैं गाइस जो आप लोगों को क्या बताती है? आप लोगों को ओएसआई मॉडल को दर्शाती है। आप लोगों की फर्स्ट 2 जो होती है वो हार्डवेयर से कनेक्ट लिंक होती हैं। जो 2 की लास्ट की 2 होती हैं यानी कि वो किससे कनेक्ट होती है? वो आप लोगों की ऑनलाइन काम होता है, यानी कि आप लोगों की नेटवर्क से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट कोई केबल से कनेक्ट नहीं होती है। ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो बात बनी थी पटवारी की, किसकी? पटवारी से हमने शुरू करा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। क्या देखे? हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे कि किस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं गाइस। पटवारी का आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो अवेलेबल है अड्डा के स्टोर पे। कहाँ पे? अड्डा के स्टोर पे। अड्डा 247 जो आप लोगों का स्टोर है यानी कि वहां पे भी अवेलेबल है। आप लोग एप्लीकेशन पे अगर कोर्स लेते हो तो वहां पर भी अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को वहां पे कंप्यूटर का विषय करवाने वाली हूँ। आप कोर्स लेने के लिए Y299 कोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि मेरा कोड है। आप कोई भी एग्जाम के लिए यानी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अगर आप कोई कोर्स लेते हो तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो जो कि Y299 मेरा कोड है। इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 77% से भी ऊपर क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को गाइस रिव्यू करवा देती हूँ कि आप लोग कैसे कोर्स को देख सकते हो। एक बार कोर्स देख लेते हैं गाइस, क्या कोर्स है और क्या कोर्स आप लोगों का गाइस नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर पटवार के बारे में इतना सुने हो तो आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि आप लोग पटवार के कोर्स के बारे में भी अच्छे से जान देंगे तो क्या होगा गाइस। आप लोगों का कोर्स है ब्रह्मास्त्र नाम का। क्या है? ब्रह्मास्त्र पटवारी नाम से आप लोगों का राजस्थान का कोर्स आया। जैसे कि मैं पटवारी लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ? पटवारी लिखती हूँ। तो पटवारी लिखने के बाद अगर मैं राजस्थान पटवारी लिखती हूँ पहले तो, है ना, राजस्थान पटवारी। अच्छा यहाँ पे बुक सिलेक्ट हो रखी है इसलिए नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे कि आप ऑल कोर्सेज पे जाते हो और आप क्या करते हो? पटवारी लिखते हो। जैसे कि आप पटवारी लिखना स्टार्ट करते हो तो गाइस आपको टॉप पर क्या दिखेगा? ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्रह्मास्त्र बैच। इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ जो कि क्लासेस आप लोगों की कब से स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हो। 31 जुलाई से आप लोगों की क्लासेस जो है वे स्टार्ट हो रही हैं और 31 तारीख से आप लोगों की जो क्लासेस है वे स्टार्ट होने के बाद आप लोगों का जो बैच है कब से कब तक चलेगा? 2 स्लॉट में 10 से 11 AM और 12 से 1 AM तक। बायलैंग्वेज कंटेंट दिया जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा मैं बायलैंग्वेज ही पढ़ाना पसंद करती हूँ। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सबके डेमो जो है वे दिखाई देंगे कि भैया आप लोगों को कौन कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेमो भी लगा होगा, ये लगा मेरा डेमो, थोड़ा साइड हो जाती है दिखेगा आप लोगों को, ये लगा मेरा डेमो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइज आप लोगों से कि राइट हैंड साइड आती है तो कोर्स का प्राइस देखेंगे बहुत ज़्यादा महंगा है, 6000 का करीबन का कोर्स है। अगर मैं क्या करती हूँ आप लोगों से कंप्लीट बैच मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक आईडी डाली, जैसे कि मैंने आईडी डाल रखी कृतिका मिश्रा @gmail.com, आपको पता है आईडी मांगेगा और यहाँ पे अपना कोड अप्लाई करती हूँ कि मेरा जो कोड है Y299 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कितने का मिल जाएगा ये कोर्स जो आप लोगों को मात्र और मात्र कितने का मिल जाएगा? आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा 1379 का कोर्स जो है वे मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग Y299 कोड। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि आ चुका है, जिसकी क्लासेस गाइस 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप जल्दी से इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इवन आपको कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर आप लोगों को राजस्थान जी के पढ़ाई जाएगी, पूरा का पूरा होल सिलेबस आप लोगों को इसके अंदर करवाया जाएगा। बाकी जितने भी टीचर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, सबके सब टीचर आप लोगों को पढ़ाने के लिए तत्पर है। मैं आप लोगों को रोज आप लोग मेरे से मिल सकते हो यूपी अड्डा 247 चैनल पे आइए, प्लीज वहाँ पे विजिट कीजिए, क्लासेस देखिए। स्टैटिक जीके भी कंप्यूटर के अंदर ये आप लोगों का बैंकिंग के अंदर आता है, वहाँ आइए देखिए किस प्रकार मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। सब चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन से आप कोर्स
खरीदोगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, कुछ कॉइन्स है उनको इन्वेस्ट कर लेना, पर आप कोड इस्तेमाल करोगे Y299 जो कि क्या है, मेरा कोर्स कोड जो है वे हो जाता है गाइस। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि भैया मुझे ये डाउट है, आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोगों के पास कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है गाइस, बिल्कुल सही, है ना। ठीक है मिस कौर, एक बार आप जो आप लोगों की क्या है, जो आप लोगों की अगर मैं बात करूं साइट है, उस पर जाके आप अच्छे से विजिट कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है या फिर नहीं लगाना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कौन सा सर्टिफिकेट है, RKCL सर्टिफिकेट है। अगर अन्य कोई कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए आप लोगों को बता रखा है कि आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप इस फॉर्म को वेल एंड गुड है, आप अप्लाई हमेशा कर सकते हो, आप करिए अप्लाई उसको बिना हिचक के साथ। पर आपका जो अनिवार्य है, जो हम बात कर सकते हैं कि जो आप लोगों का महत्वपूर्ण कूट के डाल रखा है कि ये वाला फॉर्म हमको चाहिए, ये वाला सर्टिफिकेट हमको चाहिए, इसमें भी ग्रेडिंग मिलती है, तो आप एक बार अप्लाई या फिर आप साइट पे जाके, एक ऑफिशियल ऑथेंटिक सोसाइटी है राजस्थान की, उस पे जाके प्लीज़ विजिट कीजिए। और कोई फॉर्म होगा तो आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये फॉर्म है, मेरी नज़र से RKCL सर्टिफिकेट जो है वे देना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है, 3 महीने का कोर्स होता है, साथ में आप फॉर्म भर दो, साथ साथ करते रहना, पेपर देना, सर्टिफिकेट मिलेगा, पास हो जाओगे, बस पास होना उसमें, और कोई ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर का पूरा विषय उसके अंदर आएगा आप लोग के। कोई डाउट हो तो गाइस आप लोग बता सकते हो बहुत अच्छे से मुझे, है ना। ठीक है, हाँ, आप लोग मेरे से पेड कोर्स ले सकते हो, पेड कोर्स पे आप लोग मुझसे मिल सकते हो। पेड कोर्स में आप लोगों को यहाँ पे स्टडी प्लान भी दे रखा होगा, अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हो, जान सकते हो कि कब कब क्लासेस जो है आप लोगों की कंप्यूटर की होने वाली है। 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा गाइस, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, अगर हल्के में हम ले गए ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 15 नंबर सोचो कितने लोगों से आप लोगों को आगे कर सकता है, कितने भीड़ से आप लोगों को आगे कर सकता है। साथ ही गाइस मैं यहीं तक सेशन रखूंगी, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझको क्या बताएंगे, आप लोग मुझे बता देंगे कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में, यानी कमेंट बॉक्स विद 2 और 3 मिनट आप लोगों का खुल जाता है, उसमें आप लोग मुझे अच्छे से बता सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगी। तब तक के लिए गाइस मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और कीप स्टडिंग, यानी कि पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, है ना, पढ़ते रहिए। और आप लोगों को कोड मैंने बता ही दिया है, Y299 कोर्स आप लोगों ने अप्लाई करना है। साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी, यूपी का महापैक है, अगर आप कोई तैयारी करो तो यूपी का महापैक भी ले सकते हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। और अन्य कोर्सेज आप लोगों के लिए आ ही रखे हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊँ UPSI का दबंग का बैच, आपका कोई छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा हो तो आप ले सकते हो, SSC PET की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ले सकते हो। और ये महापैक है गाइस, इसको लेने के लिए भी आप लोग क्या करोगे, इसको लेने के लिए भी आप लोग Y299 कोड का इस्तेमाल करोगे। इसमें आप लोग अगर एक बार कोर्स ले लेते हो तो आपको साल भर तक के लिए कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, यूपी के एग्जाम्स के लिए। किसके लिए, यूपी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कोड इस्तेमाल करना Y299, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा है, मैं लिखा और देती हूँ, Y299 कोड का इस्तेमाल करेंगे और 77% से ज़्यादा क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।